लाल किले के पास हुआ वो धमाका जिसने 10 नवंबर 2025 को पूरी दिल्ली को दहला दिया था। अब उसी आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। यूएन की नई रिपोर्ट में लाल किला ब्लास्ट के पीछे अलकायदा इन द इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है यानी कि AQIS का नाम सामने आया है। यानी जिस हमले की जांच भारत की एजेंसी NIA पहले से अलकायदा से जुड़े नेटवर्क तक पहुंच रही थी, अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से भी AQIS को इस हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लाल किले के पास हुए इस धमाके के पीछे कौन था? क्या इसके पीछे अलकायदा का दक्षिण एशिया नेटवर्क काम कर रहा था? क्या हमले की साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी या इसके तार देश के बाहर तक जुड़े थे? और सबसे बड़ा सवाल, पहले इस हमले में जैश ए मोहम्मद का नाम क्यों सामने आया था? दरअसल 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार ने जोरदार हमला हुआ था और धमाका इतना भीषण था कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी और इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग घायल हुए थे, कई परिवार उजड़ गए थे। जो जांच आगे बढ़ी तो उस कार का पता चला। उस कार का जो मालिक था उसका नाम डॉक्टर उमर उन नबी की मुख्य संदिग्ध इसमें भूमिका बताई जा रही थी, उसका नाम था ये, और जिसकी धमाके में मौत भी हो गई थी। इसके बाद मामले की जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली। एजेंसी की जांच धीरे धीरे एक कथित आतंकी नेटवर्क तक पहुंचने लगी। NIA ने अपनी जांच में इस पूरे मामले को अंसार गजवत उल हिंद यानी कि AGUH से जुड़े मॉड्यूल से जोड़ा। एजेंसी के मुताबिक आरोपी एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जिसका संबंध अलकायदा के भारतीय जो उपमहाद्वीप है उनके संगठन AQIS से बताया गया। और मई 2026 में NIA ने इस पूरे मामले में करीब 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में कई आरोपियों के खिलाफ आतंकी साजिश और हमले से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कथित नेटवर्क आरोपी के संपर्क और उनकी गतिविधियों को लेकर एजेंसी ने कई अहम जानकारी अदालत के सामने रखी। इसके बाद जून 2026 में NIA ने 3 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मामले की जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ गया। अब इसी केस में संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एंगल सामने रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा और ISIS से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में AQIS का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय अलकायदा का ये संगठन अब बड़े नेटवर्क के बजाय छोटे छोटे समूहों और अलग अलग सेल के जरिए अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और देखिए, इसी रिपोर्ट में नवंबर 2025 में लाल किले के पास हुए हमले का जिक्र करते हुए AQIS को इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। इस खुलासे के बाद NIA की जांच और UN की रिपोर्ट के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी दिखाई देती है, क्योंकि NIA पहले ही इस पूरे मामले में AGUH मॉड्यूल और AQIS के बीच संबंध की बात कर चुकी है। यानी भारत की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी, अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भी उसी दिशा में AQIS का नाम सामने रख दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट को लेकर पहले एक और आतंकी संगठन का नाम सामने आ चुका है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की पिछली रिपोर्ट में एक सदस्य देश की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर जैश ए मोहम्मद यानी JEM को भी इस पूरे हमले से जोड़ने की बात सामने रखी। और देखिए, यही वजह है कि इस पूरे मामले में अलग अलग समय पर अलग अलग आतंकी संगठनों के कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भारत की NIA की जांच का जो प्रमुख एंगल है वो AGUH और उससे जुड़े AQIS नेटवर्क की तरफ रहा है। अब नई UN रिपोर्ट में AQIS को हमले के लिए जिम्मेदार बताए जाने के बाद इस केस का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वाला जो एंगल है वो जुड़ता दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि AQIS यानी क्या है। अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलकायदा का दक्षिण एशिया केंद्रित संगठन है और सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस संगठन और इससे जुड़े मॉड्यूल पर नजर रखती थी। UN की रिपोर्ट में AQIS के नेटवर्क को लेकर बांग्लादेश का भी जिक्र किया गया और आशंका ये जताई गई कि संगठन वहां छोटे छोटे समूह या सेल बनाकर अपनी गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ उन लोगों तक पहुंचने की नहीं है जिन्होंने किसी हमले को जमीन पर अंजाम दिया, बल्कि उन नेटवर्क और कड़ियों को पहचानना भी है। ऐसे मॉड्यूल को मदद कौन दे रहा है, संपर्क कहां से हो रहा है। और लाल किला ब्लास्ट की जांच में भी यही सवाल सबसे अहम बनकर सामने आया है कि क्या ये सिर्फ एक स्थानीय मॉड्यूल की साजिश थी या इसके पीछे दक्षिण एशिया में फैले किसी बड़े आतंकी नेटवर्क की भूमिका थी।